न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। राजस्थान में नकली और अमानक दवाइयों का मामला इस समय गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जहां औषधि नियंत्रण विभाग की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पिछले 1 साल के भीतर राज्य में बिकने वाली कई महत्वपूर्ण और गंभीर बीमारियों की दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। बावजूद इसके ये दवाएं पहले ही बड़े पैमाने पर बाजार में बिक चुकी थी और हजारों लोग इनका सेवन कर चुके हैं। इन दवाओं में सिर्फ आम बुखार या दर्द ही नहीं बल्कि एंटीबायोटिक्स, हृदय रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, पेट गैस और एसिडिटी की दवाइयां, कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट और यहां तक कि इमरजेंसी में दी जाने वाले इंजेक्शन शामिल है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 के 8 बैच फेल पाए गए। पेट गैस की PPI दवा के 3 बैच अमानक पाए गए और इस्तेमाल होने वाली लोसर्टान दवा के 2 बैच भी फेल घोषित किए गए हैं, जिनमें से अकेले MS फार्मा की बनी 10,000 से ज्यादा टैबलेट पहले ही बाजार में बिक चुकी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ दवाओं में जरूरी सॉल्ट यानी सक्रिय औषधि तत्व ही गायब थे, जो दवा को पूरी तरह बेअसर बना देते हैं और मरीज की स्थिति को और भी खराब कर सकता है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कई इंजेक्शन में संक्रमण फैलाने वाले तत्व पाए गए, जो सीधे जीवन के लिए खतरा बन सकता है। इस पूरे प्रकरण ने भारत के फार्मास्यूटिकल नियमन तंत्र की खस्ताहाली को उजागर कर दिया है, जिसमें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की भारी कमी है। अधिकतर नकली या अमानक दवाएं दूसरे राज्यों में तैयार की जाती हैं और जब तक एक राज्य उनकी गुणवत्ता की जांच कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब तक वे दवाएं न केवल एक राज्य में बल्कि देश भर में बिक चुकी होती हैं। इस प्रक्रिया में कई बार महीनों का समय लग जाता है और तब तक हजारों लाखों लोग इन खतरनाक दवाओं का सेवन कर चुके होते हैं। देश में दवा कारोबारियों और कंपनियों के ऊपर लगाम कसने के लिए जिस तेजी और गंभीरता की आवश्यकता है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देती है और यही वजह है कि आज कोई भी बीमारी ऐसी नहीं बची है जिसकी नकली या अमानक दवा बाजार में ना बिक रही हो, चाहे वो सामान्य बुखार हो, हृदय रोग हो, कैंसर की दवा हो या बच्चों की खांसी का सिरप हो। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों ने पहले ही आम जनता को झकझोर कर रख दिया है और अब राजस्थान में सामने आई ये रिपोर्ट दिखाती है कि हालात और भी बदतर हैं। इस समय जरूरत है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और संबंधित नियामक एजेंसियां मिलकर दवा कानूनों में सख्त बदलाव करें। दोषी कंपनियों पर न सिर्फ आर्थिक दंड लगाए जाए बल्कि उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माताओं पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएं। साथ ही देश भर में फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए आधुनिक और स्वतंत्र लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी अमानक दवा की पहचान समय रहते हो सके और उसके बाजार में पहुंचने से पहले ही उसे रोका जा सके। यदि ये भी लचर रवैया जारी रहा तो नकली और जहरीली दवाओं की ये समस्या एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा में बदल सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।